आई डोंट फियर हिम, आई डोंट फियर हिम हु एवर ही मे बी। मैं उससे नहीं डरता चाहे वो कोई भी हो। आई हैव सीन यू समवेयर, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। आम बोलचाल के या रूटीन लैंग्वेज में डेली बोलते हैं वो वाक्य पे सीख रहे हैं हम धीरे धीरे, उस पर भी चर्चा, क्योंकि हमने पिछली स्ट्रक्चर में समझ लिया है सारे सेंटेंसेस को, तो हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। टेक सम मोर, यू कांट डू नथिंग विदाउट गॉड्स विल, है ना। कीपिंग डिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज द फर्स्ट टास्क ऑफ अ टीचर, ठीक है ना। और समझ गए हैं क्योंकि अपन इस पिछली स्ट्रक्चर में पढ़ ही लिया। आई कांट वेट एनी मोर, सारी चीज़ें। ही टॉक्स टू मच, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ। व्हाट द हेल, पहला सेंटेंसेस बोला था आई डोंट फियर हिम हु एवर ही मे बी, चाहे वो कोई भी हो मैं नहीं डरता, ठीक है ना। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर, थोड़ा और ले। टेक सम मोर, टेक सम मोर, है ना, थोड़ा और लें। ईश्वर, आप ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग, यू कैन डू नथिंग बिफोर गॉड्स विल। आई कांट वेट एनी मोर, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। ही टॉक्स टू मच, वह बहुत ज़्यादा बात करता है, वह बहुत ज़्यादा बात करता है। व्हाट द हेल, क्या बदतमीजी है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बी इन योर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो। व्हाट्स रोंग हैव आई डन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है या मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया है। आई डोंट हैव टाइम एज ऑफ नाउ, हमने पढ़ ही लिया है, मेरे पास में फ़िलहाल मेरे पास समय नहीं है। आज की स्ट्रक्चर है बहुत अच्छी हैं, आज भी छोटे वाक्यों को समझने के लिए अगर एक बार दिमाग में बैठ जाए ना तो फिर हमें उसमें रूटीन में ढाल लीजिएगा, माइंड में बैठ जाए तो धड़ल्ला से बोल सकते हैं। वर्ब में ना चाहूँगा बोलना है, वर्ब जो भी है उसमें ना चाहूँगा, है ना। मैं समझाना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा, मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं चाय पीना चाहूँगा, मैं घर की सफाई करना चाहूँगा, मैं कपड़े धोना चाहूँगा, है ना। मैं इस्त्री करना चाहूँगा, इस्त्री मतलब आयरन प्रेस, है ना। मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, मैं कुछ खरीदना चाहूँगा, मैं कुछ बताना चाहूँगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस है। तो इसकी स्ट्रक्चर लिखी हुई है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे, वुड लाइक टू बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलने के बाद वुड लाइक टू बोलेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। मैं समझाना चाहूँगा, देखिए मैं समझाना चाहूँगा, मैं सब्जेक्ट लिख बोला हमने, आई वुड लाइक टू, समझाना, एक्सप्लेन, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, मैं समझाना चाहूँगा। फिर आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूँगा, है ना। मैं कुछ कहना चाहूँगा तो आई वुड लाइक टू से समथिंग, से समथिंग। वेयर इज द हैंडकरशिप, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ, हेलो कम हियर, पिक इट अप, थैंक यू। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक, आइड लाइक भी बोल सकते हैं, वो तो शॉर्ट में जब हम अच्छे से फर्राटेदार इंग्लिश सीखेंगे ना तब तो शॉर्ट में बोल सकते हैं। आइड लाइक टू क्लीन द हाउस, क्लीन द हाउस। देखिए एक सेंटेंस समझे मतलब 1000 सेंटेंस समझ लिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वर्ब की पहली फॉर्म बोलना है, वुड लाइक बोलना है,
है ना। तो एक सेंटेंस फिर भी हम कुछ 5 से 10 सेंटेंसेस जरूर देखते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। इसलिए हम कुछ वाक्य समझाने के लिए लिख देते हैं। आई वुड लाइक टू डांस हियर। आई वुड लाइक टू डांस हियर। मैं यहाँ डांस करना चाहूँगा। मैं कभी डांस ही नहीं किया हूँ, है ना। वो तो वाक्य हैं, वाक्य तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी का शौक तो होता है ना। तो आई वुड लाइक टू डांस हियर, आई वुड लाइक टू गो देयर, कुछ भी बोलिए। हजारों करोड़ों सेंटेंसेस इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर वाले इस प्रकार के सेंटेंसेस हजारों करोड़ों बोल सकते हैं, है ना। तो समझ में आ गया ना स्ट्रक्चर, बस माइंड में फिट हो जाना चाहिए। आई वुड लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। समझ ही गए आप, मैं गाने गाना चाहूँगा, ठीक है, मैं गाने गाना चाहूँगा। तो बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत ही शानदार है। यदि हमारा इंटरेस्ट इंग्लिश में है तो इंग्लिश बहुत ही शानदार रहेगी, है ना। क्योंकि बहुत इसको जितना जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ने का मन करेगा। क्योंकि यार सिलेक्टेड क्वेश्चंस को तो छोड़िए यार, अभी बहुत समय है ना, बहुत समय है। पर जो ये बेसिक चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना, क्या कुछ परसेंटेज वगैरह कोई मायने नहीं रखता है। भले ही 90 बनाओ 95 बनाओ, कंपटीशन का युग है। उसमें पूछते हैं डिटेल से भी डिटेल में बहुत ही अंदर से इतनी चीज़ें पूछते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। वी कांट थिंक अबाउट दैट, क्या पूछने वाला है, क्या पूछेगा, है ना। सिलेक्टेड क्वेश्चन परसेंटेज बना के क्या कर देंगे, नार मार दिया कि हमने परसेंटेज बना लिया, तो नहीं। चाहे परसेंटेज 60 बने 65 बने, पर बेसिक जरूर पढ़ना है। क्योंकि अभी आपके पास समय है ना। समय जात ना लागत बारा, वंस टाइम हैज़ गॉन नेवर कम बैक। यदि टाइम चला गया है ना, फिर वापस नहीं आएगा। एक एक क्षण बहुत कीमती है ना। परसेंटेज के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आउटलाइन ही पढ़ें, खाली डिटेल में नहीं पढ़ें। बहुत ही बहुत ही बहुत ही सूक्ष्म चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अच्छा समझना है। आई वुड लाइक टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी हों, जो भी हों, है ना। बस उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। A wealthy person is worshipped only on his kingdom, whereas an intelligent person is worshipped everywhere. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Practice makes a man perfect. Practice makes a man perfect. एक दिन मुझसे लिपटकर समय भी रोएगा, कहेगा तू तो बंदा सही था रे, मैं ही खराब चल रहा था। ओके, आई कांट एनी मोर, प्लीज